अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने आपको एक वीडियो बताया था। DSSB वैकेंसी 2023 कुल पद 4784, जिनके बारे में बातें बताई जा रही थी कि इतने पदों पर वैकेंसी आ सकती है। इस बात का माहौल खूब बनाया जा रहा है कि भाई इसको लेकर के वैकेंसी आ सकती है। तो मैंने सोचा कि एक बार संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं DSSB के बारे में। जो विद्यार्थी नए हैं, जो DSSB के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली में अपनी नौकरी के बारे में, तो उनको एक बार मैं ब्रीफ में सारी जानकारी देता हूं। आप सभी लोग ध्यान से समझना, कॉपी पेन से ले लीजिएगा या कोई डायरी ले लीजिएगा जिसमें इस जानकारी को लिख लीजिएगा। बहुत ही अहम जानकारी है। बात सबसे पहले हम DSSB को लेकर के करेंगे। तो DSSB का मतलब होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी ये क्या है? एक बोर्ड है, ये कुछ एग्जाम का नाम नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि DSSB एक एग्जाम का नाम है। नहीं, DSSB एक एग्जाम बॉडी है, एक सिलेक्शन बोर्ड है जो भर्तियां कराता है ना। उसके ऊपर जिम्मेदारी है भर्ती कराने के लिए, खुद में कोई एग्जाम नहीं है। हिंदी में बोलेंगे दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। DSSB के अंतर्गत 3 लेवल पे 3 डिपार्टमेंट के द्वारा भर्ती निकलती है, और भी कई डिपार्टमेंट होते हैं। बेसिकली DOE होता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी जो टोटली दिल्ली सरकार के द्वारा उनको रेगुलेट किया जाता है। एक MCD और एक NDMC भी होती हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली या न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो नगर पालिकाएं, जो महानगर पालिकाएं, उनके द्वारा और जो है भर्तियां निकाली जाती हैं। ऑल ओवर इतना आपको इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। ये सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई है। आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि भर्ती DSSB के द्वारा निकाली जाती है। DSSB कौन कौन से एग्जाम कराता है? तो DSSB दिल्ली में याद रखना, एक तो टीचिंग कैटेगरी के एग्जाम कराता है, एक नॉन टीचिंग कैटेगरी के एग्जाम कराता है। टीचिंग कैटेगरी के एग्जाम में PRT, TGT और PGT इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। नॉन टीचिंग एग्जाम में जितनी भी इंजीनियरिंग पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर, AE, JE है ना, क्लर्क वगैरह होते हैं, जो ऑफिस के वर्क के काम होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, प्रशासनिक काम होते हैं, है ना, वो सारे के सारे जो पोस्ट हैं वो निकाले जाते हैं। लेकिन हमारे लिए कौन सा हेल्पफुल है? तो हमारे लिए जो है टीचिंग वाला एग्जाम हेल्पफुल है, जो 3 श्रेणियों में होता है, PRT, TGT और PGT। अगर इसमें बात करें PRT के बारे में बात करें, तो PRT का मतलब होता है प्राइमरी टीचर। PRT का मतलब क्या होता है? तो PRT का मतलब होता है प्राइमरी टीचर इन वर्ग 1 से 5 तक। वर्ग 1 से 5 तक आयु कितनी होगी इसमें याद रखना, 30 साल है। 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या होना चाहिए आपके पास? 2 साल का एक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में, और CTET पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। और वेतन जो है आपका इसमें 65 के 65,000 रुपए के आसपास में वेतन है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सर दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी हैं, क्या वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो अदर स्टेट वाले जो जिन्होंने CTET पास कर रखा है वो DSSB में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनका जो CTET पास है वो जनरल में काउंट होगा। मतलब जैसे राज्य में क्या होता है कि राज्य में मान लेते हैं OBC वालों के लिए, जो CTET है वो 82 नंबर पे पास होगा, 82 नंबर पास होगा, है ना। और जो जनरल वाले उनके लिए मेरे ख्याल से 90 नंबर पे पास होता है। लेकिन जब ये किसी दूसरे राज्य के हैं और जब वो दिल्ली में DSSB फॉर्म भरेंगे, तो उनको कंप्लीटली 90 नंबर चाहिए होंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये मैंने इसको समझा भी था, ठीक है भैया, इस बात को याद रखना, ठीक है। दूसरी बात TGT के बारे में बात करेंगे, तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की फुल फॉर्म हो जाएगी आयु। अब यहां समझने की बात है, आयु पहले क्या थी इसकी? 32 साल आयु होती थी TGT के लिए। लेकिन यहां पे क्या कर दिया था TGT ने और DSSB ने, एक बार नॉर्मली, मतलब कोई विशेष इस बात को लेकर के नोटिस निकाले, मतलब उन्होंने कह दिया कि हम 30 साल जो है इसको लेकर के करेंगे, एज को लेकर के। तो 32 और 30, लेकिन फिर इस बात पे मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। 2021 में इसने मना कर दिया था DSSB ने कि जो महिलाओं के लिए जो 10 साल का एज रिलैक्सेशन है वो हम नहीं देंगे। तो इस बात पे मामला गड़बड़ हो गया था। कुल मिला के फिर ये सहमति बनी कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन तो नहीं देंगे। अब फीमेल के लिए हम 40 करेंगे और मेल के लिए हम 30-32 करेंगे। यानी पहले तो 32 होती थी, 32 से फिर क्या कर दी, 30 कर दी, लेकिन वापस से फिर उस पर लौट आए, फिर 32 ही रहने दी। तो अभी तक TGT में जो है उम्र, वो महिलाओं के लिए 32 है और पुरुषों के लिए कितनी है, 40 है। अब 10 साल का रिलेशन अलग से नहीं है महिलाओं के लिए। अब अगर नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नया यदि नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिर उसको वैसी चीजों को समझेंगे।
टीजीटी में भरने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। सैलरी लगभग यहाँ पे 81,000 के आसपास है। आप में से अधिकांश तो ऐसे इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे जिनका सीटेट पास नहीं है, जो सीटेट पास भी करना चाह रहे हैं। और आपको पता है सीटेट का पेपर कब है? 21 जनवरी 2024। तो आप में से यदि कोई सीटेट की तैयारी भी कर रहा है तो कोशिश करें कि इस बार 21 जनवरी 2024 वाला सीटेट आपका पास हो, क्योंकि 2024 में डीडब्ल्यूएसबी में बढ़िया शानदार वैकेंसी निकलेंगी। और यदि तैयारी करो डीडब्ल्यूएसबी की तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लो 8755238500। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो? इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। जैसे नंबर पे कॉल कर लोगे आप तो आपको सीटेट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल टीजीटी के बारे में आप जान गए, पीआरटी के बारे में जान गए। टीजीटी कौन सा है? जो वर्ग 9 से 10 में, वर्ग 9 से 10 तक रहेगा। लेकिन ये क्या करते हैं? ये अपना इसको 6 से 10 तक मान्य करते हैं, 6 से 10 तक। अब ये उस स्कूल की बॉडी पर निर्भर करता है। जैसे पहले थोड़ा एक बार आगे पढ़ देता हूं तब इस बात को समझाऊंगा। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यहां पर भी आयु पहले कितनी होती थी? 36 होती थी। इन्होंने इसको क्या कर दिया? 30 कर दिया कि भाई ऑल ओवर हम तो 30 आयु करेंगे। लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला था भी पीजीटी में, टीचिंग एग्जाम में इकोनॉमिक्स की वैकेंसी आई थी जिसमें उन्होंने क्या रखी? आयु 36 रखी। तो वैसे ही पीजीटी के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 36 होनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो अब तो 36 है, लेकिन अब कोई अगर नया नोटिफिकेशन निकलता है तब उसके आधार पर चीजों को वैसे देखेंगे। यहां कोई भी नो सीटेट की जरूरत है, यहां पे किसी प्रकार के सीटेट की जरूरत नहीं है, याद रखना। यहाँ पे क्या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना जरूरी है। वेतन आपका क्या हो जाएगा? 89 के 89,000 के आसपास। पीजीटी कौन सा है? वर्ग 11 और 12। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा, उस कंफ्यूजन को मैं आपके को दूर कर दे रहा हूं। यहीं पर समझना ध्यान से कि अगर हम बात करेंगे तो टीजीटी क्या है? वर्ग 9 से 10 तक है टीजीटी, और पीजीटी क्या है? वर्ग 11 से 12 तक है। तो फिर अनुपम सर 6 से 8 का काम मामला हुआ। तो 6 से 8 तक ये जो टीजीटी की भर्ती कर रहे हैं ये 6 से 10 तक ही करते हैं, 6 से 10 तक, और वर्ग 11 से 12 तक पीजीटी। अब ये कैसे पढ़वाएंगे? टीजीटी वाला 9वीं 10वीं को पढ़ाएगा कि 6वीं 8वीं को ही पढ़ाएगा, या पीजीटी वाला 11 12 को पढ़ाएगा या 9 10 को पढ़ाएगा? ये उसी स्कूल के बोर्ड का काम है, वो इसको करवा लेता है। ब्रीफ में समझ गए होंगे टीजीटी पीजीटी पीआरटी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, -2.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, याद रखना, है ना। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं होता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी तक डीडब्ल्यूएसबी में क्या नहीं होता है? कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होता है। पेपर पीआरटी में 100 नंबर का कॉमन पेपर, जिसमें मैथ 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, हिंदी 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, जीके जीएस 20 नंबर की, और 100 नंबर की इसमें टीचिंग पैडालॉजी के नाम से आता है। और वहीं जब टीजीटी में चले जाएंगे तो ये तो कॉमन पेपर तो सेम रहेगा 100 नंबर का। यहाँ पे आपका 100 नंबर का सब्जेक्ट आ जाएगा, सेम टू सेम। ऐसे पीजीटी में जाओगे तो 100 नंबर का कॉमन पेपर आ जाएगा और 100 नंबर का क्या आ जाएगा भैया? सब्जेक्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन आपका बचा, वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि अनुपम भाई ये बताओ भर्ती कब तक निकल सकती है? देखो अभी कुछ समय पहले अगर देखेंगे जुलाई के आसपास 1841 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जो ज्यादातर नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट वाली थी। फिर अभी नवंबर में 20 नवंबर के आसपास 863 पोस्ट पर वैकेंसी निकली थी, जिनमें 22 वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर की थी। फिर अभी दिसंबर में ही और जो जनवरी तक उसके लास्ट फॉर्म भरे जाएंगे, उनके 80 पदों पर वैकेंसी निकली थी, जो वार्डन वगैरह करके जो वैकेंसी निकली थी। अब है ना, ये तो रही सामान। अब मामला ये कि अनुपम भाई ये बताओ भाई यार टीजीटी में अगर बात करें, टीजीटी और पीजीटी पे वैकेंसी कब तक निकल सकती है? तो देखो लास्ट कहानी बस इतना समझना, यहां पर मैंने आपको ये जानकारी बताई थी ना भैया कि डीडब्ल्यूएसबी में यहां पर 4,784 पदों पर वैकेंसी निकल सकती है। तो इसकी पूरी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई इस पर वैकेंसी आएगी आएगी। कब तक आएगी? अब ऐसे देखो मैं कह दूं कि नहीं भाई फलाने में आ जाएगी, ये उतने समय को आ जाएगी, ऐसा नहीं है। नया सत्र शुरू होगा जनवरी फरवरी का, साल का नया सत्र शुरू होगा, कुछ नई अच्छी चीज लेकर के आएंगे भाई। साल 2024 आपके लिए कुछ बेहतर लेकर के आएगा, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं भैया। हम इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो आशावादी व्यक्ति हैं भैया, हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो हो सकता है कि जनवरी में आपको 2024 में एक बड़ी संख्या में डीडब्ल्यूएसबी वैकेंसी देखने को मिले। एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करे, अपने सर्टिफिकेट को रेडी करे और अपने कोर्स पर काम करे, अपने कंटेंट को पूरी तरीके से पढ़े। वैकेंसी 2-4 दिन आगे पीछे आ ही जाएगी। तो डीडब्ल्यूएसबी को लेकर के आप लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी करिए
और शानदार तरीके से। तो इस संपूर्ण जानकारी थी आज की क्लास में जो DSSB के बारे में मैंने आपको बता दी भैया, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। इस चीज को अच्छे से अपने जहन में बैठा लो और तैयारी करो बढ़िया तरीके से। कॉमन पेपर को लेकर के संपूर्ण जीके जीएस को मैं लेकर के आपके इस चैनल पे बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूं और हम लोग कंप्लीट तैयारी करेंगे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। ऐसी बहुत ही शानदार अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूं आपके इसी चैनल पर, और ये हमारा चैनल है भैया, याद रखना, जिसको आप देख रहे हो सुपर कोचिंग TGT एंड PGT बाय टेस्ट बुक। TGT PGT को लेकर के सारी जानकारी इस चैनल पे लेके आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बार लाइक करके कमेंट करके बताना कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे, आगे आपका एग्जाम पास होगा। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। मुलाकात करेंगे अगले और किसी सेशन में।